आप देख रहे हैं जनता तहलका विधानसभा चुनाव को लेकर के इस समय सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो टिकट की लाइन में थे, जो टिकट का जिनका प्रबल दावेदारी थी, लेकिन वो टिकट उनकी किसी कारणवश कट चुकी है और उनके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को टिकट मिली है। इस समय हम पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता उनके फार्म हाउस पर पहुंचे हैं और वहाँ एक मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में कई मामलों को लेकर के चर्चा हो रही है। उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो उनका टिकट था, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूर्व मंत्री भीम मेहता को इंद्री के अलावा करनाल विधानसभा से भी उनकी टिकट की प्रबल दावेदारी थी, और ये दावेदारी क्यों कम हुई, कैसे वो चूक गए, कई ऐसे मसले हैं। उसको लेकर के हम आपकी बात भी कराएंगे, आपको मिलवाएंगे भी। लेकिन इस समय वह अपने समर्थकों के बीच बैठे हुए हैं और चर्चाएं कर रहे हैं, क्या मसले हैं और क्या उनकी आगामी रणनीति है। इन मामलों को लेकर के हम आपकी बात भी कराएंगे। मंत्री भीमसेन मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जानेंगे कि बात इंद्री पर आ रही है। इंद्री में जो विधायक रहे, पहले भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल से सरकार लगातार रही है, और इस जो पिछला टर्न है, ये जो चल रहा है, इस टर्म में जो विधायक हैं राम कुमार कश्यप इंद्री से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। क्या 5 साल में आपको लग रहा है एक विधायक के रूप में ये सफल हो पाए हैं, लोगों के काम करा पाए हैं? आपको लग रहा है कुछ? पिछले 10 साल की आपने बात की, चाहे 5 साल की बात करें, उसमें तो आप भी सारा दिन हल्के में घूमते हैं। मैं कोई कहूँगा तो वो बात लगे कि आपस में एक पार्टी की वजह से कह रहे हैं, लेकिन जब जनता बोलती है ना, तो वो दिल से बोलती है। आज जनता का मन जो है वो आपके सामने है। नहीं, जनता आपको बताती है, आपको मिलते रहते हैं, कहीं काम हो रहे हैं। लोग तो देखो इस सरकार से बहुत नाराज़ रहे हैं लोग, उनके जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई। इस तरीके से लोग काफ़ी कहते हैं, और देखना आप चुनाव में कि जब रिजल्ट आएंगे तब आपको बताएंगे कि किस तरीके से लोग नाराज़ हैं। अच्छा, जैसे सड़कों की बात करें, दूसरे विकास की बात करें, इंद्री हल्के में क्या लग रहा है आपको? कहीं देखिए, आप तो हल्के में बड़े घूमते रहते हैं, लोग आपसे बात भी करते रहते हैं, आप निरंतर लोगों के संपर्क में भी रहते हैं, गांव में भी जाते हैं, देहात में भी जाते रहते हैं। कहीं लग रहा है, कहीं सड़कों की हालत क्या है, विकास कार्यों की हालत क्या है, कहीं कोई जो सत्तासीन पार्टी जहाँ होती है, कहीं ऐसा लग रहा है आपको भी ऐसे कहीं काम हुए? नई सड़कें तो क्या बननी थी, पुरानी सड़कें भी मुरम्मत नहीं हुई। आज सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, इसमें दो राय नहीं है। बेरोजगारी की बात थी कि रोजगारों में भी कहीं कोई हिस्सेदारी मिल रही है यहाँ? बेरोजगारी के मामले में एक ही आपके सामने प्रमाण है कि हमारे जो युवा हैं वो रोजगार के लिए दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रमाण है हमारे पास। अगर रोजगार यहाँ मिलता तो उनको बाहर जाने की जरूरत क्या थी। तो आपका जैसे कांग्रेस पार्टी यदि सरकार आती है तो क्या लग रहा आपको, क्षेत्र के इस इंद्री हल्के के क्षेत्र के लिए कुछ काम हो सकते हैं, कुछ इनका भला हो सकता है? बिल्कुल होगा। कहाँ सरकार आएगी तो अच्छे काम होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं और ऐसा विश्वास भी देते हैं। जी जी जी। मेहता जी, इंद्री हल्के में एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, अपना हल्का अपनी चौधर की, और भाई हल्का बचाओ भारियों को भगाओ। इस मुहिम से आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? देखिए निर्मल जी, जिन लोगों ने ये मुहिम चला रखी है, ये हल्के के हक में है, हल्के के हित में है। बहुत अच्छी मुहिम थी, ये होनी भी चाहिए ताकि अपने बीच में से आदमी हो तो वो ज़्यादा सेवा कर सकता है। एक अच्छी मुहिम है ये। आपको क्या लग रहा है इसका कितना असर हो सकता है? ये समय बताएगा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कल नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं, अभी तो आज दूसरा दिन है। अभी तो इसके बाद चुनाव शुरू होगा तो पता लगेगा, फिर बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, दूसरा एक और, ये जो मुहिम चली हुई है, इससे कुछ आपको लग रहा है, कुछ लोग बाग आपके पास भी आते रहते हैं, कुछ चर्चा हुई है, कुछ लोग चर्चा करते हैं इस मुहिम को? चर्चाएं तो होती रहती हैं, जब बैठते हैं तो जहाँ भी हम बैठेंगे राजनीति लोग हैं तो राजनीति की बात तो होगी ही होगी। अच्छा, दूसरा एक और चीज़, यदि एक क्षेत्र का आदमी बने और बाहर का आदमी बने तो दोनों में आप कितना अंतर लगा रहे हैं? क्योंकि आप 3 प्लान लगातार आप विधायक रहे हैं, और जब कोई व्यक्ति विधायक रहता है तो उसको बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी जो विकास कार्य हैं, दूसरे काम हल्के के, उसका भी ज्ञान होता है। जब बाहर का आदमी आता है तो आप कितना अंतर पाते हैं? बाहर का यदि विधायक प्रतिनिधि बनता है और हल्के का व्यक्ति होता है तो उसमें अंतर कितना का पाते हैं? नहीं तो इसमें तो राय नहीं है, तो फ़र्क तो रहती है, मिलने में मिलाने में सभी बातें रहती हैं उसकी।
आप क्या लग रहा है आपको, आपने जितने 3 लगातार आप 3 बार विधायक रहे हैं और हल्के में जैसे लोग आते रहते थे, आपको क्या इजीली आप उपलब्ध होते रहते थे? मैं तो कभी कहीं बाहर रहते नहीं था, मैं तो कभी रात को भी बाहर नहीं रुका। मैं तो जहाँ भी काम, सुबह गए चंडीगढ़ गए या कहीं भी गए, काम करा के वापस घर, सुबह फिर लोगों को फार्म पे मिलना। मेरे जितनी बैठक तो मैं अपने मुंह से नहीं कहता, मेरे जितनी बैठक कोई भी नहीं दे सकता। अच्छा, दूसरा एक चीज़ अंतिम जो है ना, लोगों से आप क्या अपील करना चाहोगे, अपने समर्थकों से और अपने जो आपके चाहने वाले लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे इन चुनाव को लेकर के? हमारे सभी समर्थक बहुत समझदार हैं, सूझवान हैं, वो कोई ऐसा नहीं करेंगे, अपने हल्के के हित की बात करके। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। पार्टी हाईकमान मुझे जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाएगी हम काम करेंगे। अच्छा, आपको एक चीज़ और भी हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी पूछना चाह रहे हैं, लोकसभा में भी आपका नाम बड़ा चला था कि करनाल लोकसभा से आपको टिकट मिल रहा है और आपको कह भी दिया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर फिर नाम वापस आपका हो गया, आपको टिकट से वंचित रहना पड़ा। ऐसे में ये बार बार टिकट मिलती है, टिकट मिलने की बात होती है और फिर टिकट से आप वंचित रह जाते हैं। तो कुछ लोग जो आपके समर्थक हैं, कुछ आपके कार्यकर्ता हैं, उनमें कोई अजीब तरह का माहौल नहीं बना हुआ है कोई? ये बात ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि पार्टी की बात माननी पड़ती है। पार्टी को जहाँ अच्छा लगता है वहाँ भेजती है पार्टी, जो भी ड्यूटी लगाए करना पड़ता है। लेकिन बार बार इस तरह का होना, मन में एक दुख तो होता है। मुझे उपचुनाव में भी कहा गया था वहाँ पर करनाल विधानसभा से, ऐन वक्त पे फिर कर दिया उन्होंने। तो इस वक्त भी मैंने कहा, लेकिन मैंने ना पार्टी के प्रति अपनी आस्था में कभी कमी नहीं आने दी, चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिली। मुझे जहाँ तक उन्होंने भेजा कि आप यहाँ करनाल आ जाओ, मैं करनाल के लिए तैयार हो गया। वो एक अलग बात है कि समय पर पार्टी ने अपना फैसला चेंज कर लिया, लेकिन मेरी आस्था में आज तक कोई कमी नहीं है। मैं पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। आप पार्टी के पूर्ण रूप से समर्पित हैं। यदि आपको करनाल से अवसर मिलता, यदि कि हम बीच में लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ जो हालात थे कांग्रेस पार्टी के प्रति और भी ज़्यादा मजबूत हो सकते थे? देखिए, अगर पार्टी को ऐसा लग रहा था तभी उन्होंने मेरा नाम लिया, और जिस तरीके से मैंने वहाँ पर घूमा हूँ, गया हूँ, मैं वहाँ पर लोगों के बीच में मेरे बहुत ही जानकार लोग हैं। तकरीबन करनाल में हर वार्ड में, हर सेक्टर में, गली में मेरे जानकार भी, हमारे काफ़ी रिश्तेदारियाँ भी हैं वहाँ पर। तो हमारे जानने वाले भी काफ़ी लोग हैं, हर बिरादरी के अंदर हैं। तो मुझे ये उम्मीद, ये कह सकता हूँ मैं अपने हौसले के साथ, अपनी जहाँ मैं घूम कर जो देखा है मैंने, उनके लोगों की जो उनका कहना था, उनके विश्वास के बल पर मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे पार्टी वहाँ से मौका देती तो वहाँ से हम बहुत अच्छी वोटों से हम जीतते करनाल से। अच्छा, करनाल लोकसभा की भी बात हम कर लें, यदि करनाल लोकसभा से आपको टिकट मिल जाता, क्या आपको उम्मीद थी कि ये जो परिणाम अब मनोहर लाल जी के पक्ष में आए थे वो बदल सकते थे? देखिए, परिणाम कुछ भी होते निर्मल जी, लेकिन एक अच्छा रहता, कोई उसमें एक अच्छा प्रदर्शन रहता हमारा पार्टी का, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी हमारे जो देवांशु बुद्धि राजा जी ने चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है खट्टर जी के सामने, और 5-5.25 लाख वोट ले गए हैं। वो छोटी बात नहीं है। एक थोड़े से समय के अंदर इतनी वोट लेना एक उस युवा का एक अच्छा प्रदर्शन रहा है। अच्छा, ये जो इस बार चलो आप पार्टी में शामिल हैं और पार्टी में आप एक बहुत बड़े नेता के रूप में भी हैं और निष्ठा भी आपकी बहुत पार्टी के प्रति है, जैसा आपने बताया, तो ये जो मुद्दे इस बार चुनाव में रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार फिर भाजपा की सरकार, ऐसे में क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रह सकते हैं? कांग्रेस पार्टी क्यों इतनी उत्साहित है कि उनकी सरकार आएगी? कांग्रेस पार्टी इसलिए उत्साहित है कि जो 10 साल पिछले रहे हुड्डा जी के टाइम में, जो हुड्डा जी के समय में काम हुए उस वक़्त, आज जनता, प्रदेश की जनता उनको याद कर रही है। और जो ये 10 साल बीते हैं इस सरकार के, इनके कामों को भी लोगों ने देखा है, तो इससे एक परिवर्तन की बात लगती है इसमें। परिवर्तन मुद्दे क्या कांग्रेस पार्टी के रह सकते हैं इस बार? हमारे मुद्दे, हम युवाओं के रोज़गार देने की बात जो कही गई है, हम रोज़गार देंगे। 6-6 हज़ार रुपये की पेंशन जो बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में देनी है वो देंगे। 500 यूनिट, 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे। और घरों को बनाने के लिए गांव में 100-100 गज के प्लाट जो बंद कर दिए वो शुरू करेंगे जी। टिकट से चूक होने के बाद पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे कि आप कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए इंद्री से और करनाल से आपका नाम चल रहा था, आखिर सबसे पहले तो यही है कि टिकट कटने की वजह क्या हैं
आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो निर्मल जी, मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करूँगा। जहाँ तक आपने कहा कि टिकट की क्या कटने क्या वजह है, ये पार्टी का मामला है। हम पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी ने फैसला किया है वो हमें मंजूर है। पार्टी ने फैसला किया, मंजूर है, लेकिन 3 बार इंद्री से विधायक आप रह चुके हैं और इस दौरान बहुत सारे आपके समर्थक भी हैं, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स भी हैं, आपके निजी समर्थक भी हैं, और ऐसे में आपका अगला कदम क्या होगा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। निर्मल जी, ये तो कल से और अब तक आप देख रहे हैं, मेरे पास सैकड़ों लोग, मेरे कार्यकर्ता जो मुझे पसंद करते हैं, आए हैं। उनके मन में टीस भी है, दर्द भी है, उन्होंने अपने बातें भी रखी हैं। लेकिन मैंने यही कहा है कि पार्टी में अनुशासन में रहना है, तो उसमें हम उससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि दुख और दर्द सभी साथियों को है, कि एक उम्मीदें होती हैं लोगों को कि हमें समय मिलेगा सेवा करने का तो हम कार्य करेंगे। लेकिन जहाँ तक पार्टी के अनुशासन की बात है, पार्टी का सवाल है, वहाँ पर हम सभी को यही मानना पड़ेगा कि पार्टी ने जो किया ठीक किया। पार्टी ने जो किया ठीक किया, लेकिन जो आपके समर्थक हैं, जो आपके चाहने वाले लोग हैं, उनको बहुत सारी उम्मीदें थी, और उम्मीद आपको भी थी, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के काम भी किए हैं, उनके मन में भी आप बसे हुए हैं। ऐसी सूरत में क्या आप पर कोई दबाव है कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, कि जो कुछ हुआ पार्टी में वो ठीक नहीं हुआ, कोई टीस है उनके मन में? मैंने पहले कहा कि दुख तो होता ही है सबको, टीस भी होती है, लेकिन जहाँ पार्टी की बात आती है फिर आदमी को पार्टी के हिसाब से चलना पड़ता है। पार्टी के हिसाब से तो चलेंगे, लेकिन जिस तरह का माहौल बना हुआ है आज, देखते हैं जहाँ भी आप देखेंगे पार्टी में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टियाँ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हर पार्टी में टिकट ना मिलने से भगदड़ मची हुई है। हर पार्टी टिकट ना मिलने से अपनी ही पार्टी को हराने पर हर प्रत्याशी लगा हुआ है जो दावेदार था। तो ऐसी सूरत में कुछ आप लोगों पर भी दबाव है क्यों? मेरी आस्था जो है वो पार्टी के अंदर है। ये ठीक है कि आपने सुना होगा कि हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में विधानसभाओं में लोगों ने, जिनको टिकट नहीं मिली, उन पर दबाव भी आया, कार्यकर्ताओं ने मीटिंग भी, लोगों ने रोष भी जाहिर किया। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो पार्टी की बात को मानना पड़ना चाहिए। और इसीलिए हमने कोई भी किसी प्रकार का कोई कार्यकर्ताओं की बड़ी कोई सभा नहीं बुलाई। जितने कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, मेरे प्यार और मेरे स्नेह की वजह से आ रहे हैं, जिनकी मैंने सेवा की है, जिनके बीच में रहा हूँ। और मैं तो आपके माध्यम से अपना हल्का वासियों से ये भी कहना चाहूँगा, अपने उन साथियों से जो मुझसे प्यार करते हैं, जिनका भरोसा और विश्वास मुझ में है, कि आप संयम में रहें, कोई ऐसी बात मन में ना लाएं। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो आपका मान सम्मान आपको मिलेगा। क्या कहीं कोई छोटा मोटा दबाव भी है कि जो कार्यकर्ताओं में हताशा का माहौल जैसे बना हुआ है, कहीं कोई दबाव आप पर डाल रहे हैं कि आप जिस तरह का आपके साथ व्यवहार हुआ है या आपका जो उपेक्षा हुई है टिकट को लेकर के, उसका कोई बदला लेने की बात भी हो रही है कहीं? देखिए, साथियों का दबाव तो होता है, क्योंकि साथियों को जब दर्द है, टीस है, लेकिन उस दर्द और टीस को मैंने बड़े ही सहनशीलता के साथ साथियों का संभाला है, उनको समझाया है, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे बात तो आप बिल्कुल जायज़ भी कह रहे हैं, वाजिब भी कह रहे हैं। हम कल जब आपको मिले थे, जब नामांकन कांग्रेस पार्टी का भर रहा था, तो हमने आपसे संपर्क भी किया था। आपके मन में थोड़ा दर्द भी था, आपके मन में थोड़ी टीस भी थी, और ये टीस और दर्द होता भी है। मानव जब भी इस तरह की बात उसके साथ होती है तो इंसानी हमारी फितरत है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। लेकिन आप क्या कांग्रेस पार्टी के इंद्री में जो टिकट मिली है उसमें आप उनकी जीत के लिए काम करेंगे? मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। मुझे पार्टी हाईकमान जहां में मेरी ड्यूटी लगाएगी, चाहे इंद्री लगाएगी कि मैं इंद्री काम करूंगा, किसी और जगह लगाएगी, जहां मेरी ज़रूरत होगी, पार्टी को जहां लगता है कि उनको मेरे से कोई फ़ायदा मिल सकता है, तो मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। मैंने पहले भी किया है, अब भी करूंगा और करता रहूँगा। अच्छा, एक चर्चाएं चल रही हैं कि आप, जैसे कल उनका नामांकन था कांग्रेस पार्टी के, जिनको प्रत्याशी यहाँ बनाया गया, राकेश कंबोज, आप उनके नामांकन में, उनके कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए, कि आपकी नाराज़गी है कुछ? मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। वो तो उस दिन सारी रात जागते रहे, वहाँ जा नहीं पाए हम वहाँ पर। मेरी किसी प्रकार की अपने राकेश भाई से कोई वो नहीं है।
हमारा किसी से वो नहीं है, सब आदमी को अधिकार है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 41 व्यक्तियों ने यहाँ से फार्म भरा था, उसमें मैंने ही भरा था इंद्री से, तो मिलनी तो एक को थी। मुझे पार्टी ने कहा कि आप हम करनाल आपको एडजस्ट करेंगे, मैंने करनाल की भी हाँ की थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे मन में, जब मैंने अपने आप को संभाल रखा है, तो वो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी संभाल कर रखूं, उनसे कोई ऐसी वैसी बात ना हो। अच्छा, दूसरा एक और भी बड़ा अहम सवाल है कि आप करनाल से भी टिकट मांग रहे थे, और जब आप करनाल से टिकट मांग रहे थे तो उसका आधार क्या था? करनाल पार्टी को अच्छा लगा, पार्टी ने सर्वे कराया, पार्टी को ये लगा कि मैं इंद्री में भी कामयाब हो सकता हूँ, करनाल में भी कामयाब हो सकता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ किसी को एडजस्ट कर देंगे, वहाँ पर आप आ जाओ। तो पार्टी की बात माननी पड़ती है, पार्टी में अनुशासन में रहना पड़ता है। आज मैं कह रहा